केसेस ऑफ नाउन, फॉर्म्स ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, जेंडर्स ऑफ नाउन। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन के बारे में। फिर आखिरी लेक्चर हमारा ये है लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर नंबर 4 पे इंशाल्लाह सब कवर करेंगे। आज हम आएंगे केसेस ऑफ नाउन के बारे में। केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कितने केसेस हैं? केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कितने केसेस हैं? 4 केसेस। कितने? 4 केसेस। ओके, सबसे पहले नाउन के केस हैं केसेस ऑफ नाउन के। फिर दूसरे नंबर हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पर फॉर्म्स ऑफ नाउन के। ओके, फॉर्म्स। नाउन के कितने फॉर्म्स हैं? फॉर्म्स ऑफ नाउन आपको बता देता हूँ, लेकिन वही दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? जेंडर्स ऑफ नाउन। ओके, जेंडर्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने जेंडर्स हैं? 4 जेंडर्स हैं। उसके बारे में दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हैं फॉर्मेशंस ऑफ नाउन्स और फॉर्मेशंस ऑफ नाउन। नाउन किस तरह बनते हैं, इसके बारे में हम दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, जो लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कितने केसेस हैं? हमने पहले बता दिया, 4 केसेस हैं। सबसे पहले हमारे साथ क्या है? केस नंबर 1, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन। सब्जेक्टिव केस। ओके, ये कौन सा इसके डिफिनेशन कर लीजिए। फिर कि व्हेन अ नाउन used as a subject in a sentence is called nominative or subjective case. When a noun used as a subject in a sentence are called, क्या बोलेंगे इसको? नॉमिनेटिव, NC। नॉमिनेटिव NC मतलब नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको क्लियर हो जाए। अहमद राइट अ कैलीग्राफी। अहमद एक खुशखती लिखता है। यहाँ पर अहमद क्या है? डूअर है ना, सेंटेंसिंग, काम करता है ना। ये क्या है? यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और काम भी करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर एंड सेंटेंस होता है। ओके, फिर हमारे साथ दूसरा नंबर केस वो क्या है हमारे साथ? दूसरा नाम एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए नाउन। ऑब्जेक्टिव case of a noun. Okay, when a noun used as an object in a sentence is called object. यहाँ यही डिफिनेशन आपको काफ़ी कर लीजिए। when a noun used as a, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके तरह क्या है? when a noun used as a object. when a noun used as object in sentence are called, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हैं। इस पर हम फिर क्या गए? एक्यूजेटिव, AC एक्यूजेटिव केस। इसकी मिसाल हमने दी है अहमद राइट अकेले। यहाँ पर अहमद क्या है? यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हैं। और कैलीग्राफी क्या है? यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कैलीग्राफी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैलीग्राफी है एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर कैलीग्राफी है एक्यूजेटिव केस ऑफ अ नाउन। क्यों? अहमद क्या करता है? अहमद राइट अ कैलीग्राफी। अहमद खुशखती लिखता है। काम किस पर होता है? रिसीव। काम कौन सा चीज़ रिसीव करता है? काम यहाँ खुशखती पर हो रही है ना। अहमद क्या करता है? खुशखती पर काम कर रहा है, खुशखती लिख रहा है। यहाँ पर खुशखती क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिसीवरेबल एक्शन है। ओके, फिर हमारे साथ तीसरे नंबर पर केस आता है नाउन के केसेस में जेनेटिव
or possessive case of a noun. Okay, a possessive case of a noun आप खुद लिख लीजिए. ओके, यहाँ when a noun used as, when यहाँ डिफिनीशन लिख लीजिए. when a noun used, when a noun used or when a noun came in a sentence to show ownerships or possessions are called, इसका हम क्या बोलेंगे, इसको हम जीसी जेनेटिव केस ऑफ अ नाउन बोलेंगे. क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर पोजीशन, जेनेटिव केस हमेशा किसके साथ आता है, जेनेटिव केस हमेशा एपोस्ट्रॉफी या वही एपोस्ट्रॉफी और एस के साथ आता है. इसकी एग्जांपल यहाँ है, ये हैं, मैं लिख देता हूँ. एग्जांपल साराज बुक, यहाँ पर मैंने एस जो लिखा है, यहाँ पर एस क्या करता है, पोजीशन शो कर देता है. ये बुक जो है किसकी है, ये सारा की है, ये दूसरे किसी की नहीं हो सकती. अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि वो कहता है कि यहाँ पर ये सारा जो है इसके प्लूरल बना दे. सारा एक नाउन है, उसके प्लूरल नहीं बन सकते. अगर मेरा नाम वाजिद है, तो वाजिद, मैं तो प्लूरल नहीं हो सकता, मैं तो एक आदमी हूँ ना. फिर यहाँ पर सारा भी प्लूरल नहीं हो सकती. यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी और एस जाएगी, यहाँ पर पोजीशन शो करेंगे हमारे साथ. फिर आखिरी नंबर पर 14 नंबर पर हम पढ़ेंगे नाउन एपोजिशंस. ये आखिरी केस है नाउन. ओके, मेजॉरिटी ज़्यादातर ये 4 केसेस यूज़ होते हैं. ओके, यहाँ 4 केसेस आप सीख लीजिए, आपको काफ़ी काम चल जाएगा. 4थे नंबर पर हमारे साथ कौन सा केस है, 4थे नंबर पर नाउन एपोजिशन. ओके, 4 केसेस हैं. नाउन एपोजिशन आखिरी केस है, नाउन एपोजिशन. इसके बारे में डिफिनीशन लिख लीजिए. when two noun you in a sentence in which one noun describe or modify other noun in a sentence. इसको फिर हम क्या बोलेंगे, नाउन प्रीपोजिशन. एक नाउन दूसरे को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर माई फ्रेंड Anwar bought a new car. यहाँ पर माई फ्रेंड डिस्क्राइब करता है अनवर को. हु बॉट अ न्यू कार. इट मीन्स अनवर बॉट अ न्यू कार. अनवर ने नई गाड़ी खरीदी है. तो यहाँ पर एक माई फ्रेंड डिस्क्राइब करते हैं नाउन लगता है दूसरे को, अलग जाता है दूसरे को डिस्क्राइब करते हैं. ये हमारे साथ था केसेस ऑफ नाउन. फिर दूसरे 4थे नंबर में लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस बारे में फॉर्म्स ऑफ नाउन के बारे में, जेंडर्स ऑफ नाउन्स के बारे में, फिर फॉर्मेशंस ऑफ नाउन के बारे में, नाउन्स वर्ब से किस तरह बनता है, एडजेक्टिव से किस तरह बनता है, एंड सो ऑन. डिटेल से हम वो पढ़ेंगे. ये था आज का लेक्चर. प्लीज़ share this video among with your friends and classmates, and please do subscribe my
channel on Facebook and YouTube as well. Thank you for your attention, for your kind attention. Thank you very much.